बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। मोहतरम मुअज़्ज़ज़ सलाइक के तकरीम, सबसे पहले तो तमाम मैं अपने असातिज़ा किराम, हमारे मेहमानान ज़ी-वक़ार और ये तमाम असातिज़ा की मेहनत है कि जो आज आपके सामने कुरान मजीद के इतने सारे हाफिज़ नज़र आ रहे हैं। जब हमारी इस तरह से महफिल होती है तो यकीनन उन महाफिल के लिए आज हमारी महफिल का भी एक रंग हो गया ना कि फलां को बुलाओ, बड़ा फेमस आदमी है, इसको बुला लो, यूट्यूबर को बुला लो, ये बड़ा फेमस है, इसको बुलाओ तो आपको बड़ी रेटिंग मिलेगी। आजकल हर मामला रेटिंग का होता है। तो मैं हमेशा यही कहता हूँ कि दुनिया में रेटिंग मिले ना मिले, लेकिन सरकार के दरबार से अगर एक रेट मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम का मिल जाए तो मेरे लिए वही काफ़ी है। असल चीज़ है अल्लाह रसूल की बारगाह में मकबूल होना, ये असल है। तो सवाल ये था कि चीफ गेस्ट किसे बुलाया जाए आज की महफिल में। तो मैंने कहा कि जितने भी कुरान के हाफिज हैं ये जिस महफिल में चले जाए यही चीफ गेस्ट हैं, और कुरान के हाफिज से बढ़कर किसी का मकाम हो सकता है। अच्छा, एक मसला ये कि मैं इस दारुल का तालिब इल्म भी हूँ और मैं यहाँ का खादिम भी हूँ। अच्छा, मैं कभी भी अपने आप को कहीं पर भी मैं नहीं लिखता कि मैं दारुल फारूक आज़म का मोहतमिम हूँ। कभी आपने देखा भी नहीं होगा किसी पोस्टर में, जबकि हमारे ना जाने कितने पोस्टर रोज़ाना तकरीरों के मुख्तलिफ मकामात पर लगते हैं। तो लोग अपनी मोहब्बत में ना जाने क्या क्या अलकाब लिख देते हैं, लेकिन मैं ये नहीं लिखता कि मैं मोहतमिम हूँ दारुल फारूक आज़म का। इसलिए मोहतमिम का मतलब होता है एहतिमाम करने वाला। आप समझ रहे हैं? अब अगर मैंने एहतिमाम करने में उसका हक अदा नहीं किया तो मेरी गिरफ्त तो बड़ी सख्त है। ये बड़ा मसला है। ये जो मोहतमिम बन जाते हैं और उसके बाद मोहतमिम बनने का मकसद सिर्फ यही होता है कि दारुल से अपना हिसाब किताब चलता रहे। मैंने कहा मोहतमिम साहब पकड़ बहुत गिरफ्त है, बहुत सख्त है। अच्छा, आजकल तो ऐसे ऐसे मोहतमिम आ गए, मुझे बड़ी हैरत हो रही है उन मोहतमिमों को देखकर। मोहतमिम साहब को खुद सूरह फातिहा पढ़नी नहीं आती। हाँ, ये भी है मोहतमिम। मैंने कहा मोहतमिम साहब तुमको खुद सूरह फातिहा पढ़नी नहीं आती, तुम हाफिज कैसे बनाओगे? जब मोहतमिम खुद उसको कुरान पढ़ना नहीं आता है कारी साहब, वो फिर कैसे बनाएगा? एक चीज मैं आपको और बता दूं, आजकल बड़ी होशियारियां चल रही। लोगों ने दारुल को यरगमाल बना लिया। क्या चल रहा है कि जनाब फलां साहब इस दारुल को चलाते हैं, फलां साहब इस दारुल को चलाते हैं। पता ये चला कि दारुल के बच्चे वो उनके घर पे 24 घंटे कुरान खाने के लिए जा रहे हैं, या उनकी फैक्ट्री में कुरान पढ़ने जा रहे हैं, या उनका कोई भी प्रोग्राम हो रहा है तो वो दारुल के बच्चे बेचारे लाइन में हाथ बांध के खड़े हुए हैं। मैंने कहा सर आपको बड़ी मोहब्बत है दारुल वालों से, हर जगह पे दारुल वाले। हाँ भाई, हम तो दारुल वालों को साथ लेकर चलते हैं हर वक्त। मैंने कहा ये वक्त इनके पढ़ने का है, आपके प्रोग्राम में हाथ बांध के खड़े होने का नहीं है। इनकी ये जिंदगी का एक एक लम्हा सोने हीरे जवाहरात से कीमती है। आपको पता है यहाँ पे दारुल के अंदर हमने क्या रखा हुआ है? मैं यही कहता हूँ कि 12 साल से ज्यादा अगर तालिब इल्म की उम्र हो जाए ना और उस वक्त तक वो हाफिज ना बने तो इसका मतलब यह है कि इसकी उम्र अब ज्यादा हो चुकी है। 12 साल की उम्र तक इसे लाजिमी हाफिज बन जाना चाहिए। 14 से 15 साल में इसे मैट्रिक कर लेना चाहिए। हमने तो यहाँ से 14 साल का तालिब इल्म शाम भेज दिया, हाफिज भी बन गया, मैट्रिक भी कर लिया, उसको शाम भी भेज दिया। तो असल में मसला ये जो इन चीजों का है ना, इखलास ये नहीं है। ये हमारे दारुल के तलबा यहाँ पर मौजूद हैं, असातिज़ा इकराम यहाँ पर मौजूद हैं, हमारे नाज़िम तालीमात इस बात को जानते हैं। मैं ये कहता हूँ कि दारुल का तालिब इल्म अगर उस्ताद को प्यास भी लग रही है ना तो उसके लिए हमने लोग रखे हुए हैं। आप चौकीदार को बुलाएं या आप जो है काम करने वाले जो लोग हैं, कारी साहब आप उनको बुलाएं और उनसे पानी तलब करें। ये दारुल का तालिब इल्म अपने मदरसे में यहाँ पर ये पढ़ने के लिए आया है, बार बार आपके लिए पानी लाने के लिए नहीं आया है। ये मैं अपना निज़ाम बता रहा हूँ, ये मेरा अपना कानून है। हो सकता है कोई मेरे कानून की मुखालिफत करे, भले करता रहे। हम लोगों ने अपने दारुलों के बच्चों के साथ जो अन्याय किया है, आज जो दारुल के अंदर, और इनको थर्ड क्वालिटी और थर्ड क्लास के लोग समझे जाते हैं। मैंने माशाअल्लाह, मुझे कुरान से बड़ा प्यार है, मुझे कुरान से बड़ा प्यार है, मुझे तालिब इल्म से बड़ा प्यार है। मैंने कहा ठीक है, मैं सेठ को कहता हूं कि सेठ अगर तू इतना दीन वाले से मोहब्बत करता है ना, देगा किसी आलिम को अपनी बेटी।
रिश्ता देगा अपनी बेटी का। उस टाइम पर नहीं यार ये तो मौलवी है, इसकी कमाई कितनी है, इसका ये, मैंने बस इसी से पता चल गया। दमिश्क में एक बहुत बड़े कारी, उन्होंने सोमाल के एक स्टूडेंट को कुरान सिखाया। वो इतना हसीन कुरान पढ़ने लगा कि उन्होंने फिर अपनी मरकजी मस्जिद में रमजान में उसको तरावी के लिए जगह दी। और जब वहां पर उसने कुरान मजीद पूरा सुना दिया तो आपको पता दुनिया का सबसे फकीर तरीन मुल्क कहलाता है सोमालिया। उस शेख ने अपनी बेटी का रिश्ता भी दिया, उससे वहां बंगला भी दिया। अब आपको हैरत होगी कि एक सोमालिया के तालिब इल्म को, शामी लड़की को जो है वो रिश्ता दिया गया। मैंने कहा इसको कहते हैं कुरान की मोहब्बत, इसको कहते हैं कारी की मोहब्बत, इसको कहते हैं आलिम दीन का अदब और एहतराम, इसको कहते हैं इखलास। सिर्फ ये नहीं है कि अपने जाती मफादात के लिए ऐसे लाकर इनको खड़ा कर दिया जाए और जनाब ये हो रहा है। हमने तो यहाँ पे कुरान खानी का सिलसिला रखा है। लोग आते हैं ना, बच्चे चाहिए कुरान खानी के लिए। पहली बात तो यह है कि भाई इंतकाल किसका हुआ है? कहना मेरे अब्बा का। मैंने तुम पढ़ो ना कुरान। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया कि अगर तुम में से कोई चला जाता तो दुनिया वालों से उसके राब्ते मुनक़ते हो जाते हैं सिवाय तीन के, अस्सदक़तुल जारिया वल इल्मुल लज़ी युंतफ़ा बिही नास, इल्म के जरिए से उसको सवाब मिलता रहेगा, वल वलदुस सालिह, नेक बेटा जब जब ये हाथ उठाएगा उसके बाप की कब्र में रोशनी बढ़ेगी। यहाँ पर ये नहीं कहा कि दारुल के बच्चे बुलाकर कुरान खानी करवा लेना, ऐसा कहीं पर भी नहीं है। तो हमने तो शुरू दिन से ये कायदा रखा हुआ है कि दारुल का बच्चा कहीं पर कुरान खानी के लिए नहीं जाएगा। क्यों? ये जब कुरान खानी में जाता है ना बच्चे, तो वहां पर उनको एक प्लेट बिरयानी दी जाती है। वो समझता है बस मेरा मुस्तकबिल एक प्लेट बिरयानी है, या फिर वो निकलते वक्त उनकी जेबों में 50-100 रुपए रख दिए जाते हैं। मैंने कहा सेठ तुम तो कह रहे थे कि हम तो इनको उम्मत का कायद बना रहे, आपने तो भिखारी बना दिया। और उम्मत का कायद ये अपनी सलाहियत से बनता, ये अपनी काबिलियत से बनता। और जब हमने इनकी काबिलियत के ऊपर ढाका डाल दिया और इनको ये बता दिया कि बेटा तुम्हारी औकात की है, सारी जिंदगी तुमने यही करना है। मैंने कहा ऐसा नहीं, मैं पाकिस्तान से लेकर शाम तक अपने तलबा को यही कहता हूं कि अपने अंदर इतनी काबिलियत पैदा कर लो कि जिस देश में खड़े हो जाओ वो देश तुम्हारा, और जिस मिंबर पर खड़े हो जाओ वो मिंबर तुम्हारा। सलाहियत और काबिलियत पैदा करो। आज हमारी ये चीजें खत्म कर दी गई। एक होता है कि जनाब आप मोहतमिम हैं, महफिल के इख्तिताम में 5 मिनट के लिए आप तशरीफ लाइएगा, बच्चों के सरों पे हाथ फेर के 4 फोटो खिंचाकर अखबार में और सोशल मीडिया पे लगवा दीजिएगा और मोहतमिम होने का हक आपने अदा कर दिया। मैं हर वक्त अपने इन तलबा के साथ रहता हूँ। बेटा नात कैसे पढ़नी है ऐसे पढ़नी, तिलावत कैसे करनी ऐसे करनी, तकरीर कैसे करनी ऐसे करनी, कपड़ा कैसे पहनना ऐसे पहनना, इमामा कैसे बनना ऐसे बनना, चलना कैसे, देखना कैसे, बैठना कैसे। और तुमको हम नहीं सिखाएंगे तो फिर कौन सिखाएगा? तो हर मौके पर, क्योंकि इन बच्चों का मुस्तकबिल हमसे है और कब्र में हमको इसका जवाब देना पड़ेगा। अरबी जबान के हवाले से हमने देखा कि जब हमारी कौम में अरबी जबान की कोई सलाहियत पैदा नहीं हो रही, बड़ी माजरत के साथ मैं ये बातें कर रहा हूँ, मैंने अपने दिल का ये दर्द लोगों के सामने पेश किया कि जनाब हम लोग कुरान मजीद में बहुत पीछे हटते चले जा रहे हैं। और आज हमारा हाल ये हो गया कि अवाम तो अवाम उलमा को कुरान मजीद पढ़ना नहीं आता। मैं उन उलमा की बात कर रहा हूँ कि जो हाफिज कुरान नहीं है। सही कर रहा हूँ कारी साहब? जो उलमा हाफिज नहीं है इल्ला माशा अल्लाह के उनको कुरान मजीद पढ़ना भी आता। मैंने देखा बैनर लगा हुआ शेख तरीक़त रहबर शरीयत वली नेमत दरिया रहमत आकाई नेमत। मैंने कहा इसको सूरह फातिहा नहीं आती और तुमने इतने बड़े अलकाब इसको लगाए हुए। हैरत तो ये होती है कि उलमा भी उसके अंदर शामिल होते हैं। मैंने कहा इसको सूरह फातिहा पढ़नी नहीं आती और आपने इसको इतने अलकाब दे दिए। सुन लो अरब क्या कहता, अरब कहता जिसको कुरान मजीद पढ़ना नहीं आता वो जाहिल है, जिसको कुरान नहीं पढ़ना आता वो क्या है। तो फिर आखिर हमने ये किया कि यहाँ तो हम कुरान पढ़ाते ही पढ़ाते हैं, उसके बाद हमारे बच्चे चले गए अब अरब की जमीन पर। और आपको सुनकर ये हैरत, बल्कि हैरत क्या, हमारी कौम बड़ी जीनियस कौम है, बड़ी टैलेंटेड कौम है। आप देख ले रहे यहाँ पर इतने नन्हे बच्चे खड़े होकर, मैं आपको माइक देता हूँ, जरा खड़े हो तो हाथ पांव सब कांप जाएंगे आपके। अभी खड़े तो हो माइक लेकर यहाँ पर। तो आज इनके अंदर ये टैलेंट तो मौजूद हो गया कि ये खड़े हैं यहाँ पर। इस वक्त दमिश्क में मरकज शाम इस्लामी का रिजल्ट अनाउंस हुआ शिशमाई इम्तिहान का। उसमें बिगिनिंग में भी फर्स्ट पोजीशन हासिल करने वाला स्टूडेंट KPK का जुनैद अहमद, जिसने फर्स्ट पोजीशन हासिल की।
इसी तरह से फर्स्ट ईयर में जो फर्स्ट पोजीशन हासिल की वो मोहम्मद हसन लाहौर का है, और उसके बाद सेकंड ईयर के अंदर जो थर्ड और सेकंड पोजीशन है वो हमारे तलबा ने, एक मुल्तान का है, एक लाहौर का है। ये 15 मुल्कों में आपके पाकिस्तान के बच्चों ने अपना नाम रोशन किया। ये 15 मुल्कों के अंदर, दमिश्क में, अरब के अंदर उन्होंने। मैंने कहा हमारा कौम में टैलेंट बहुत है, लेकिन टैलेंट पैदा करने वाले लोग भी तो हो ना, उनके साथ खड़े होकर वो उनके टैलेंट को उभारे। उनको कहें नहीं बेटा तुमने 50-100 रुपए में कुरान खानी के लिए नहीं जाना, और तुमने अपनी सलाहियत के साथ दुनिया के मिंबरों पर शेर बन के खड़े होना है। ये सलाहियतें पैदा करनी है अपने, हमने इस जनरेशन और अपनी इस कौम के अंदर। वहां पर सवाल ये है, हम ये समझते हैं ना कि जनाब हमने 2 गलियों में तकरीरें कर ली, 2 शहरों के अंदर हमारे बयानात हो गए, हमने दीन का हक अदा कर दिया, हमें बहुत बड़ा मजमा सुनता है। आपको पता है यही सिर्फ एक कुरान मजीद है ना, सिर्फ कुरान मजीद, इसमें तिलावत है, इसमें तफसीर है, इसमें उलूम तफसीर, उसूल तफसीर, फिर इसमें क़िराअत। ये मैं आपको इख्तिसास बता रहा हूं, जिसको आप कहते हैं स्पेशलिटी। आपको क़िराअत में पीएचडी करनी है, आपको तफसीर में पीएचडी करनी है, आपको उसूल तफसीर में करनी है। अभी मैंने अरब के बहुत बड़े कारी से एक बात पूछी, मैंने कहा कि कारी साहब ये बताओ कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन सी क़िराअत पढ़ते थे? तो सवाल यह है कि आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम कौन सी क़िराअत पढ़ते? यानी सारी क़िराअतें तो मेरे नबी से हैं कि जिस अंदाज में हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने पढ़ा, फिर कारियों ने उसी से लिया। आपको पता क़िराअतें कितनी हैं? 10। हम लोग जो पढ़ते हैं या आमतौर पर पूरी दुनिया में जो कुरान मजीद पढ़ा जाता है वो इमाम आसिम की क़िराअत है, और उसमें उनके जो रावी उनका नाम है इमाम हफ्स। रिवायत किसकी है? हफ्स की। इमाम आसिम के 2 शागिर्द हैं, एक हफ्स है और एक शोबा है। मैं एक मिसाल आपको देता हूं कि इमाम आसिम का रावी हफ्स, वो पढ़ लें कैसे? कुल मन काना अदुव्वन लिजिब्रीला। लेकिन इसी को जब शोबा पढ़ेगा ना तो शोबा जिब्रीला नहीं पढ़ता, वो पढ़ता है जबराइला। ये भी एक क़िराअत है। अब हमारे यहाँ चूंकि इन फनों के ऊपर कोई है नहीं, अरब में ये चीजें आम हैं, यानी वो कारी तरावी के अंदर पढ़ रहा है ना जी जनाब, आपको हैरत होगी जब वो 10 क़िराअतों के अंदर कुरान पढ़ेगा ना, एक ही लफ्ज को जिब्रीला, जबराइला और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन को वो फिर अपने मुख्तलिफ अंदाज के साथ जब पढ़ेगा कि ये यूं भी है, ये यूं भी है, ये यूं भी है, तो उस टाइम पर आपके जो दिमाग है वो खुल जाएगा कि कुरान मजीद इतने सारे अंदाजों के, इतनी सारी क़िराअतों के ऊपर पढ़ा जाता। तो मैंने अरब के बहुत बड़े कारी और मुफस्सिर से पूछा, और वो खुद सैयदना खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु की औलाद में से। तो मैंने उनसे पूछा कि आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम कौन सी क़िराअत पढ़ते थे? तो उन्होंने फरमाया कि इमाम नाफे। इमाम नाफे ये क़िराअत के इमाम है, इमाम नाफे। इनके 2 रावी हैं, कालून और वर्ष, ये 2 रावी हैं इनके। इमाम नाफे चूंकि मदीने मुनव्वरा के हैं तो हमें ये मानना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा कि इनको जो ये क़िराअत मिली है यकीनन यही अंदाज सरकार का है, तभी इमाम नाफे उसी अंदाज को लेते हैं, क्योंकि इमाम नाफे खुद मदीने वाले हैं। तो मदीने वाले ने किसका अंदाज लिया होगा? मदीने वाले आका का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अगर आप इमाम नाफे की क़िराअत को सुने और उनके 2 रावी कालून और वर्ष को सुने तो ज़हन में ये याद ताज़ा हो जाएगी कि 1400 साल पहले मस्जिद नबवी शरीफ के आंगन में जो आवाज आती थी प्यारे मुस्तफ़ा करीम साहिब कुरान की, वो इसी अंदाज में आती थी। तो अब ये सारी चीजें हमारे सामने हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा तो बड़ा ज़हन है, मेरा बड़ा जुनून है इस हवाले से कि हमारे ये सारे बच्चे ये जब तकरीर करने के लिए आते हैं तो हमारे यहाँ तो अब ये हो गया, मैं आपको बता रहा हूँ, अभी रमजान शरीफ सामने आ रहा है। हम लोग रमजान शरीफ में क्या करते हैं? रमजान शरीफ में हमने पकोड़े बनाए, समोसे बनाए, सहरी का इंतजाम, इफ्तारी का इंतजाम, इसी में हमारा पूरा रमजान गुजर जाता है। बहुत हुआ हमने तरावी पढ़ ली, उसके अंदर भी तरावी पढ़ने के बाद कहते ओह बहुत थक गए। रमजान शरीफ का महीना ये कमजोरी नहीं लाता, रमजान का महीना तो तवानाई लाता है। ये तवानाई का महीना है। मैं कारी साहब से कहता हूं, मैंने कारी साहब अगर मेरा बस चले ना तो रमजान के महीने में 24 घंटे मदरसा खुला है।
मगर मसला क्या होता है कि जनाब कारी साहब ने तरावी पढ़ानी है, किसी ने दर्स देना है, किसी की अपनी मसरूफियात, किसी की अपनी मसरूफियात, पीछे से अम्मा अब्बा का भी प्रेशर होता है कि जनाब ज्यादा लंबा ना करें, रमजान का महीना, बच्चे रोजे से अम्मा अब्बा रोजे से, थोड़ा सा हल्का हाथ रखा जाए रमजान शरीफ में। आपको पता है जो सबक तालिबे इल्म आम दिनों के अंदर 4 घंटे में याद करता है, रमजान की बरकत ऐसी रूहानियत है कि वही सबक 15 मिनट में याद हो जाता है। मैं खुद हाफिज कुरान हूं, मैंने खुद रमजान गुजारा जब मैं हिफ्ज कर रहा था, जो सफा मैं याद करता था और उसको याद करने में मुझे 2 घंटे लगते थे, रमजान में वही सफा मैं 15 मिनट में याद कर लेता था। तो मैंने कहा जब याद हो गया तो अगला सफा भी याद कर लो, फिर उससे अगला भी याद कर लो, फिर उससे अगला भी याद कर लो। मालूम चला कि एक पाव सबक सुनाना कोई मसला ही नहीं है, 1 रुपो सबक सुनाना रमजान में कोई मसला नहीं है। तो आप इस रमजान में तजुर्बा करें। सूरह यासीन, सूरह मुज़म्मिल, सूरह रहमान, सूरह मुल्क या सूरह वाक़िया, सूरह मुल्क, ये 4 सूरतें आप ले लें और सूरह रहमान भी कर लें तो 5 होते हैं। इन 5 सूरतों का आप इरादा कर लें कि मैंने इस रमजान में ये 5 सूरतें हिफ्ज़ करनी है, कर रहे हैं इरादा। आप मुझे रमजान शरीफ के बाद मिलिएगा और आप कहिएगा कि रमजान की बरकत से इन 5 सूरतों को मैंने हिफ्ज़ कर लिया। आप सिर्फ कुरान मजीद खोल कर रमजान शरीफ में इन सूरतों को हिफ्ज़ करना सिर्फ शुरू करें, मैं आपको रमजान की बरकत से ये चैलेंज करता हूं कि ये 5 सूरतें रमजान आपको हिफ्ज़ करा देगा। और रमजान माह कुरान है। अभी आपको पता है कि हम लोग कुरान रमजान शरीफ में भी हम लोग कुरान मजीद में नहीं है, और नहीं है कोई अपना लेकर बैठा, कोई किस्सा लेकर, कोई कहानी को अपना ले। मैंने कहा इस दफा हमारा पहले जो टाइटल था ना रमजान का, उसका नाम हमने रखा था मग़फ़िरत का नाम रमजान। मैंने कहा इस दफा हम नए टाइटल के साथ रमजान में आ रहे हैं, रमजान कुरान और बस। इसलिए कि हमारी कौम, हम लोग सब कुरान मजीद में तो जनाब नहीं है, तो अपने अपने तौर पे सब चेक कर लेना। आपने कुरान मजीद पढ़ा, जी पढ़ा, किसे पढ़ा, कहने नानी से, किसे पढ़ा, कहने दादी से। यार हदीस पढ़ने और पढ़ाने वाला जब इस अंदाज में हदीस पढ़े, काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अरब वाला उसको 16,000 वोल्टेज का झटका लगता है। क्योंकि अगर पंजाबी उर्दू बोले अपने लहजे में मसला नहीं है, पठान बोले मसला नहीं है, उर्दू बोलने में अगर वो गलती करे मसला नहीं है, लेकिन जिस वक्त में वो अरबी बोलता है तो उसमें ना पंजाबी ना पठान, उसमें कोई लहजा नहीं, उसमें लहजा अबू बकर उमर का होगा। आपको हमें पता ही नहीं है पूरा माना कहां से कहां चला जाता है। कल कहते हैं दिल को, अगर आपने काफ बड़े काफ से नहीं कहा, आपने कहा कल, इसका मतलब है कुत्ता। तो इतने से लहजे के अंदर पूरा माना जमीन और आसमान के अंदर फर्क हो जाता है। तो अब हम लोगों ने रमजान शरीफ और रमजान शरीफ को इस अंदाज में लेकर चलना है। भाई देखिए, हम जितनी आवाज उठा सकते हैं हम अपने तौर पर इस सदा को बुलंद करते हैं। मेरे भाई, ये तलबा तो तलबा है ना, ये जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, इतना कुरान मजीद दुरुस्त करना तो हर एक मुसलमान पर फर्ज है, जितना वो कुरान में पढ़ता है नमाज में पढ़ता है, क्योंकि नमाज में कुरान पढ़ना फर्ज है। और अगर फर्ज में गलती हो जाए तो नमाज, हमें ये मसले नहीं पता, ये इतने हसास मसले हो गए। आमिल के पास चले जाए, वो बैठा हुआ है अपने औरात दे रहा है। अबे औरात कुरान मजीद से देना, इससे बढ़कर कौन से औरात हो सकते हैं? आप हमारा सोशल मीडिया का पेज देखें, इंटरनेशनल सेंटर ऑफ सूफीज़म का, उसके ऊपर क़िबला फजीलत शेख के पूरे दर्स अभी लगे हुए हैं। उन दर्सों के अंदर उन्होंने बताया जादू टोने का इलाज कुरान से, हर मर्ज का इलाज कुरान से, साहिब कुरान अपनी दवा किससे करते थे? कुरान से। ये सारी बरकतें इस कुरान में हैं। लेकिन आप चले जाए, आप ये कर ले, आप वो कर ले, ये वजीफा पढ़ ले, वो वजीफा पढ़ ले। मैंने कहा क्यों नहीं कहता कुरान पढ़े? वो इस वजह से नहीं कहता क्योंकि उसको खुद कुरान पढ़ना नहीं आता। और मैंने कहा जिस दिन कौम ने ये चेक करना शुरू कर दिया ना, पीर साहब मकाम तो तुमने बहुत बड़ा लिया और तुम्हारे नाम के साथ अलकाब तो बहुत लग गए, जरा सूरह फातिहा तो सुनाओ। जिस दिन कौम ने सूरह फातिहा चेक करना शुरू कर दी ना कि ये बताओ तजवीद के मुताबिक तुम्हारी सूरह फातिहा है कि नहीं है। और रमजान में हम जाते हैं खत्म कुरान के लिए, खत्म कुरान होता है ना 10 रोजा, 12 रोजा, 15 रोजा। अल्लामा साहब चले खिताब के लिए, आपको वहां पे जाना, तकरीर करनी। अब मैं तकरीर करने गया तो मैं सबसे पहले जाकर ये पूछता, ये बताओ खत्म कुरान किसने किया, हाफिज का है? वो देखा कोने में हाफिज बैठा हुआ है अपने सर पर रुमाल डाल के। मैंने कहा हाफिज साहब शर्माने का काम थोड़ी किया आपने, तो सीना तान के बैठ के काम करना है।
आपने 30 पारे पढ़े हैं। अच्छा जनाब मेरी तकरीर हो गई, मेरी तकरीर के बाद कहने लगे जनाब फला पीर साहब तशरीफ लाएंगे वो दुआ कराएंगे। मैंने कहा क्यों? जिसने अपनी जबान से 30 पारे पढ़े हैं मुसल्ले पर खड़े होकर उसकी कबूल नहीं होगी? मेरा सवाल है आपसे, जिसने 30 पारे मुसल्ले पर खड़े होकर पढ़े हैं उसकी दुआ कबूल नहीं होगी? इस पीर का मुझे पता नहीं इसने तरावी भी पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है। उसको तुम लाकर यहां पर खड़ा कर रहे हो कि ये दुआ कराएगा। मैंने कहा उससे दुआ कराओ जिसने मुसल्ले पर खड़े होकर 30 पारे पढ़े हैं। आस्ताने में बैठकर छू छू करना ये तो बहुत आसान काम है, मुसल्ले पर खड़े होकर 30 पारे पढ़े ये करामत है। पढ़कर तो सुनाए ना 30 पारे, मुसल्ले पर खड़ा तो उसके पर 14 तबक रोशन होंगे कि जिस टाइम पर हाफिज कुरान पढ़ रहा होता है और ये कुरान उसको लेके चल रहा होता है। कारी साहब ये हमारे बच्चे हैं, ये मुख्तलिफ जो है उसमें कुरान पढ़ते हैं, 16 लाइन में, कोई 18 लाइन में, कोई 15 लाइन में, कोई 13 लाइन में। ये हमारे हाफिज बच्चे हर एक का अपना कुरान है। जो 13 वाला वो 13 में ही पढ़ता है, 16 वाला 16 में ही पढ़ता है, 18 वाला 18 में पढ़ता है। मैंने इसकी 18 लाइन में। मैं जिस वक्त में यहाँ मुसल्ले पर खड़ा तरावी पढ़ रहा होता हूँ ना, आपको पता है हाफिज कुरान की बरकत। अब ये बच्चे खिताब कर रहे थे और जो खिताब अरबी में हुआ वही खिताब उर्दू वाले को उसने अरबी कर दिया था, वही बातें थी उसमें। हाफिज कुरान जब तरावी में पढ़ रहा होता है ना तो ऐसा नहीं है कि उसको नजर नहीं आ रहा होता, उसके सामने 18 लाइन का सफा खुला हुआ होता है, 16 वाले के सामने 16 लाइन का सफा खुला होता है, 13 वाले के सामने 13 लाइन का सफा खुला होता। ये कुरान पढ़ते पढ़ते कुरान ऐसा समा जाता है कि उसकी आंखों की इन पुतलियों के अंदर कुरान नजर आ रहा होता है। तो जिसकी आंखों के अंदर कुरान उतर चुका हो फिर उस आंखों का क्या मकाम होगा? तो मैं सिर्फ यही आपको बता रहा कि हमने अपने फिर इन तलबा को बाहर भेजना शुरू किया और इस वक्त हमारे तलबा और ये हमारे तलबा जो मुस्तकबिल में वहां जाने वाले हैं, मैं इनको भी कह रहा हूं, मैं अपने उन तलबा को भी यही कहता हूं कि आपके कितने सब्जेक्ट हैं। हमने सब्जेक्ट के ऊपर भी पूरी एक वीडियो डाली है, जाकर देखे हमारे यहाँ कितने सब्जेक्ट होते हैं। आप स्कूल कॉलेज के भी सब्जेक्ट ले लो, कितने सब्जेक्ट हैं? 7 8, बहुत ज्यादा स्कूल के अंदर है 7 8। वहां पर कम से कम सब्जेक्ट 17 हैं, उसके बाद 19। ये मैं दुनिया भर के तलबा से मैंने इंटरव्यू किया है वहां पर, वो हमारे पेज के ऊपर यूट्यूब पर वो वीडियो मौजूद है। 17 सब्जेक्ट 19 सब्जेक्ट। और जब हमारा तालिब इल्म बीए में पहुंचता है तो बीए पार्ट 1 में उसके 15 सब्जेक्ट, बीए पार्ट 2 में उसके 17 सब्जेक्ट, बीए पार्ट 3 में उसके 19 सब्जेक्ट, बीए पार्ट 4 में उसके 22 सब्जेक्ट। उसके अंदर यह काबिलियत पैदा हो जाती है कि हर साल हमारा स्टूडेंट 4 मुख्तलिफ मौजू पर किताब लिखता है, 4 किताबें अरबी में लिखता है, अरबी में। तो ये ऐसा नहीं है, हमारी कौम में टैलेंट तो है लेकिन उभारने वाले नहीं, टैलेंट तो है इखलास वाले नहीं, टैलेंट तो है मुखलिस नहीं। और इन तमाम एजुकेशन के बाद भी हमने सिलेबस के ऊपर भी पूरी वीडियो बनाई है, जाकर देखें आप कि सिलेबस है कितना हार्ड, लेकिन वहां के स्टूडेंट क्या कहते हैं। मैंने केपीके के स्टूडेंट से बात की, केपी वालों ने, पठानों ने, जिसको हम हमारे यहाँ पर पठान कौम का मजाक उड़ाया जाता है कि बेवकूफ कौम है, फला है, ऐसे। अरे सबसे जीनियस स्टूडेंट निकलते हैं पठान स्टूडेंट, केपी के स्टूडेंट। क्या काबिलियत। 2023 में जिसने 14 मुल्कों के अंदर फर्स्ट पोजीशन हासिल की वो केपी का है। अभी बिगिनिंग में जिसने फर्स्ट पोजीशन हासिल की वो केपी का है। तो मैंने केपी के स्टूडेंट से पूछा और वो उस टाइम मेरे साथ मौजूद है जब मैं उसका इंटरव्यू कर रहा हूँ, वो मौजूद है यूट्यूब के ऊपर हमारे पेज पर। उसने पूरा सिलेबस बताया और बताने के बाद उसने क्या कहा, कहता है कि शायद हम लोग पठानों को उर्दू बोलने में हो सकता है हमें तकलीफ हो, लेकिन आज अरब में रहते और पढ़ते हम इतने ज्यादा अरबी जबान के अंदर आदी हो चुके हैं कि अब हम अरबी ऐसे ही बोलते हैं जैसे हमारी पैदाइश अरब में ही हुई है। तो ये सलाहियतें और ये काबिलियतें हमने पैदा करनी है अपने स्टूडेंट्स में। लेकिन बड़े अफसोस के साथ आज हमारे माशरे के अंदर कुरान के हाफिज को ऐसा थर्ड क्लास समझकर साइड में कर दिया जाता। उर्दू में नात पढ़ने के लिए अगर वो आता है तो उसको सर पे बैठाता, वो जनाब बहुत बड़ा नात, मैंने नात का है, बिल्कुल काबिल इज्जत है, लेकिन जिसके पारे में, जिसके सीने में 30 पारे हैं उससे ज्यादा हो सकता है? बोले ना, जिसके सीने में कुरान के 30 सिपारे हों, क्या एक नात का
उससे अफजल हो सकता है? मेरे नबी ने फरमाया तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। तुम में सबसे बेहतर वो है क्या नबी के फरमान पे यकीन नहीं, नबी के कौल पे क्या यकीन नहीं? सरकार ने इन बच्चों को जमानत दी है कि इनसे अफजल कायनात में कोई भी नहीं है, या तो इनके असासा सबसे अफजल हैं या ये पढ़ने वाले सबसे अफजल हैं, इनसे अफजल कोई भी नहीं है। सवाल ये है कि अभी कारी साहब ने तिलावत सुनाई ना आपको, ये पूरा कुरान मेरे नबी की नात है कि नहीं? वो उर्दू में भी नात पढ़ते हैं कि हम नात की सूरत में कुरान सुनाते हैं। वो शेर है ना एक बड़ा मशहूर है जिसके ऊपर कौम सबसे ज्यादा पैसा देती है। मैंने कहा हम नात की सूरत में कुरान सुनाते, मैंने सुना कुरान सुना ना, शेर नहीं सुना, कुरान सुना, बातें नहीं कर, कुरान सुना। नहीं जनाब कोई नहीं है। अच्छा मेरा सवाल ये, महफिल हो और ये तो हमारा ईमान और अकीदा है ना, जिस महफिल में मेरे हुजूर का जिक्र हो, हुजूर होते हैं, है कि नहीं है? चले अगर जिस्मानी तौर पर आकाली सलात व तस्लीम हमारी इन गुनाहगार आंखों को मेरे सरकार अगर नजर आए, एक उर्दू में ना पढ़े और एक कुरान की सूरत में पढ़े, मेरे सरकार कौन है? अरबी। मेरे नबी कौन है? तो आकाली सलाम को कौन सी वाली पसंद आएगी? मैं अरबी को अरबी पसंद आएगी ना। वो अलग बात है कि सरकार सारी बोलियां समझते हैं। आकाली सलाम ने कहीं ये फरमा दिया कि जिस वक्त में हमारी अरबी में नात पढ़ी जा रही थी, तुम घड़ी देख रहे थे कि कारी साहब कब जान छोड़ेंगे क्योंकि हमें समझ में नहीं आ रही। जब तुमको हमारी अरबी वाली पसंद नहीं आई तो हम तुम्हारी उर्दू वाली क्यों सुने? सवाल है। तो यहां पर मसला सिर्फ यही है, इन बातों को अपने समझना है और अपने दीन के इन तलबा को हमने भरपूर सपोर्ट करना है, हमने भरपूर इनकी तैयारी करानी है ताकि उम्मत के अंदर ऐसे रहबर और कायद पैदा हो। अभी हमने यहाँ पर टेस्ट भी किया था इतवार की सुबह। आपको पता है कहां से तलबा पहुंचे? कसम खुदा की तलबा के अंदर ऐसी चाहत और ऐसी प्यास है इल्म हासिल करने की। मेरा मोबाइल या मेरे साथ जो मदनी होते हैं, मदनी भाई का मोबाइल सुबह से लेकर शाम तक हजरत हमें भेज दें, हजरत हमें भेज दें, हजरत हमें भेज दें, हजरत हमें भेज दें। इतनी रिक्वेस्टें हमारे पास आती हैं। गिलगित बल्तिस्तान, केपी, चारसद्दा, वो 3 दिन का सफर करके आया था सिर्फ टेस्ट देने के लिए। मैंने कहा इस तालिब इल्म का हक नहीं बनता कि उसको बाहर भेजा जाए। इसके अंदर तड़प देखे ना, 3 दिन का सफर करके आया, ना जाने किस हालत में यहां तक पहुंचा है वो। और मैंने ये कह दिया था कि जो टेस्ट में नहीं आएगा वो फिर बाहर जाने के सपने ना देखे। वो कहीं का भी है, वो चारसद्दा का है, वो मर्दान का है, वो सवात का है, वो लाहौर का है, वो मुल्तान का है, टेस्ट में आना है, टेस्ट में आना है। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, हमने टेस्ट आसान नहीं मुश्किल बनाया था भाई। इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, टेस्ट मुश्किल था। आपको सुनकर हैरत होगी कि हमारे 60% तलबा ने 80 से 90 नंबर हासिल किए। यानी इसका मतलब यह कि टैलेंट भी हमारी कौम के अंदर, बस सिर्फ उस टैलेंट को उभारने की देर है। आप दुआ करें कि अल्लाह पाक हमारे इस मकसद और मिशन में हमको कामयाब करे। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ शाम क्या है, इराक भी होगा, मिस्र भी होगा, मोरक्को भी होगा, और दुनिया की जितनी अजीम यूनिवर्सिटियां अरब के अंदर हैं, इंशाअल्लाह आपकी दुआएं साथ रही तो इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि आपके पाकिस्तान के ये स्टूडेंट पूरी दुनिया की इन यूनिवर्सिटियों में आपको नजर आएंगे। हमने कुछ नहीं करना। अभी कारी साहब कह रहे थे ना इन्होंने बहुत कुछ किया, मैंने कुछ भी नहीं किया। मेरा रब जिसे चाहे चुन लेता, मेरा रब जिसे चाहे उससे वो काम ले लेता है। ये सारा करम मेरे रब का है और ये सारा करम उस करम करने वाले आका सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का माँ बाप की दुआएं हैं। अल्लाह पाक हमें इस्तिकामत दे। और आप लोगों को, ये आप लोगों का भी बहुत बड़ा जज्बा है, मैं आपको सलाम पेश करता हूँ। इस जमाने के अंदर जो आपने अपने बच्चों को यहाँ पर दीन पढ़ने के लिए भेजा है, आज आपके बच्चे ही आपको जमानत दे रहे हैं कि बाबा घबराना नहीं, मैशर में ताज होगा। आपके बच्चों ने जमानत दी कि नहीं दी? आज आपके बच्चे आपको जमानत दे रहे हैं कि आपकी कब्र रोशन होगी। ये बच्चे आज आपको जमानत दे रहे हैं। और यकीनन आकल इस्लात व तस्लीम भी आज के इस हसीन मंजर को देखकर मेरे सरकार खुश हो रहे होंगे कि कुरान उतरा तो मेरे सीने पर था, लेकिन 1400 साल के बाद भी आज भी मेरी उम्मत के नन्हे सिपाहियों के सीनों में मौजूद है। और ऐसी जगह पर मौजूद है कि कुरान के मुनकिर और गुस्ताख
ये अपनी पूरी सरथड़ की कोशिश कर ले कि हम कुरान को मिटा देंगे, तुम मर जाओगे, कुरान के हाफिज जिंदा रहेंगे।